क्वेश्चन है कि बॉल ऑफ मास 10 kg strikes with the ground with the some velocity v naught. After two successive collisions, velocity of the ball is 1 meter per second. If coefficient of deslization between the ball and the ground is 0.1, then find v naught. क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, वो v naught की स्पीड से टकराई, वो v naught की स्पीड से टकराती है जी। v naught की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पे। एक बॉल है v naught की स्पीड से टकराई और e की वैल्यू गिवन है। e की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.1, e की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.1, v naught से टकराई, e की वैल्यू 0.1 है। ये कह रहा है कि दो कोलिजन के बाद स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड, दो कोलिजन के बाद 1 मीटर पर सेकंड होगी उसकी स्पीड। हाँ जी, पहले कोलिजन के बाद स्पीड क्या होगी यहाँ पे 0.1 v naught, पहले कोलिजन के बाद इतनी स्पीड होगी 0.1 v naught। फिर अगले कोलिजन के बाद ये कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड e स्क्वायर v naught हो जाएगी, 0.1 का स्क्वायर इंटू v naught, ठीक है ना। पहले हो जाएगी ये v naught की स्पीड है 0.1 v naught हो गया। और फिर बताइए इस केस के अंदर यहाँ पे e का e स्क्वायर v naught हो गया, 0.1 का स्क्वायर इंटू v naught। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, 0.1 स्क्वायर इंटू में v naught इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। पहले स्पीड थी v naught, कोलिजन के बाद स्पीड होगी 0.1 v naught, फिर अगले कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा 0.1 स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू v naught, ठीक है। अब इसके इसके अंदर 1/10 का स्क्वायर इंटू v naught इज इक्वल टू 1, 1/100 v naught इक्वल टू 1, तो v naught की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 100 मीटर पर सेकंड, तो ये आंसर आएगा। पहले जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे कि स्पीड दे रखी थी v naught, मतलब स्पीड ये दे रखी थी, तो ये पूछते थे कि दो कोलिजन के बाद स्पीड क्या हो जाएगी। अब इसने दो कोलिजन के बाद की स्पीड दे दी और शुरू की जो स्पीड है वो पूछ ली। समझ आ रही है बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? किसी को कुछ पूछना? ठीक।